दावतों में जा रही, चिकन को देखते गिच, अब क्या आगे नहीं बोल सकते कुछ भी, ऐसा दिखा अपना ही दिखती, चिकन को देखे तो अम्मा अपना है वो एटम बोल के। हालांकि आप सर्च करके देख लो, सबसे ज्यादा नुकसान चिकन से, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बोलते नहीं छोड़ सकते। अरे भाई मैं चिकन वालों के खिलाफ नहीं हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड भी होता ना, क्लिपां काट के निकालते थे लोग, मौलाना देखे चिकन के खिलाफ बोल दिए बोल के। चिकन के नहीं साहब, आप मालूम करके देखो। अगर मेरी बात पे शक हो रहा तो जो बेच रहा ना उसको पूछो, भाई आपके घर में कितने दिन में एक बार बर्ता पूछो। नहीं मैं हमारी दुकान की नहीं खाता भाई, कई को अम्मा यहाँ की कौन खाते, मैं वहां से लेके आके खाता हूं। उसको खुद अपनी दुकान के गोश्त पे इत्मीनान नहीं है, क्योंकि मालूम है सब दवाओं का है, और अपने को भी मालूम सब दवाओं का है। फिर खाए तो खाए, कोई भी चीज 2 पीस खाए कुछ भी ना होता, चलता, हर चीज में है वो। बुरी चीज भी थोड़ी खाए तो कुछ भी ना होता, लेकिन बेहिसाब खाए तो क्या होता। नहीं, ऐसा महसूस हो रहा कि जैसा देखो स्पंज रहता ना, स्पंज पे आप पानी डाले तो क्या करता, स्पंज पानी को जज्ब कर लेता, और पानी डाले तो और पानी लेता। हम लोग क्या समझ रहे हैं, हमारे पेटों के अंदर जो मैदा है उसको स्पंज समझ रहे, क्या कर रहे हैं, चिकन डाल रहे हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं, चिकन डाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं। क्या मां क्या कर रहे बा, नहीं अंदर जाता कहते, क्या करता अंदर जाके पूरा तबाह कर दे रहा, अंदर जाके पूरा तबाह कर दे रहा। तो ग़िज़ाओं के सिलसिले में एक तो अच्छी ग़िज़ा होना और हलाल ग़िज़ा, ये 2 खूबियां रहेंगे तो समझना कि हमारे बच्चे से। अब ये जो पाकिटा मिल रहे हैं पूरे, सब बोल रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, किसी से मालूम करके देख लो, यहां तक के वो पाकिटों पे लिखे हुआ देख लो। अब देख लो क्या है उसमें, 5 रुपये में पाकिट आ रही, तो अच्छी देता नहीं, बड़ी पाकिट है, फाड़ते की पूरी हवा निकल गई उसमें, हवा नहीं रहती उसमें, इतनी बड़ी पाकिट, उसमें इतने 4 दाने। आप कभी हिसाब करो, उसके ऊपर लिखे हुआ रहता 5 रुपीज में, 10 रुपीज में 15 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम। कभी हिसाब करो, 5 रुपए में 10 ग्राम, 15 ग्राम, तो किलो कैसा हो रहा, देखो हिसाब डाल के। उसके बाद फिर हिसाब करके देखो, बादाम कैसा किलो है मालूम करो, काजू कैसा किलो है मालूम करो, पिस्ता कैसा किलो है मालूम करो, अखरोट कैसा किलो है मालूम करो, अंजीर कैसा किलो है मालूम करो। और फिर ये जो पाकिट आ रही बच्चों को खिला रहे सो, वो पाकिट में क्या रहता, उससे बच्चे के जिस्म को क्या फायदा है ये मालूम करो, और ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसमें से क्या फायदा मिलता है ये मालूम करो, आपको रिजल्ट मिल जाता। मैं तरीका बता रहा हूं आपको, क्यों हमारा दिमाग क्या बन गया, रेडीमेड खाने का बन गया, रेडीमेड, और हिसाब नहीं डाल रहे। अरे 10 रुपए में पैकेट आ रही, 4 पैकेट ले लो, बच्चों को दे दो, 4 पैकेट खा ली। भाई वही 40 रुपए में आपको 50 ग्राम बादाम आ जाते, नहीं आते? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो, पीछे सुन रहा था का मुंडिया ना को हिला, मुंह से बोलो, आते नहीं आते? आते। 40-50 रुपये दिए तो काजू आ जाता, नहीं आता? भाई वो 4 बच्चे खा लेंगे तो नहीं खा सकते बच्चे वो चीज। अब काजू बादाम खिलाने की बात करते कि अम्मा इतने महंगे आइटमा हमला कहां से खिला सकते बा, वो तो पैसे वाले खिलाते, हमला गरीबा कहां से खिलाते। ये जितने लोग यहाँ डायलॉग मारते हैं ना, उन लोग सबसे बड़े पैसे वाले हैं मेरे हिसाब से। क्यों? इसलिए कि डेली 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए खाली चिरजंडियों में जा रहे हैं बच्चों के। वही डेली 100 रुपए में आप काजू, एक दिन काजू, एक दिन बादाम, एक दिन सेब लेके दे दिए, एक दिन कोई मेवा लेके दे दिए, एक दिन कोई अच्छी फ्रूट खिला दिए, कितना फायदा है बच्चों को। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, पहले नंबर पे ग़िज़ा हलाल होना, दूसरे नंबर पे पाकीज़ा रहना, यानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली रहना। अब आप बोलो, ये जितने ग़िज़ाएं हैं बच्चों को नुकसान पहुंचाते नहीं पहुंचाते? अरे बोलिए ना, पहुंचाते? फिर हमारे घरों में ये चीज़ें यूज नहीं हो रहे। कितने ऐसे बच्चे हैं, खास तौर पे स्कूल की लाइफ में तो पूछो न को। अब मैं ज्यादा बोला तो फिर ऐसा ना होना कि बाद में अरे ऐसा ऐसा बोल दिए मौलवी साहब, लेकिन बोलना पड़ता ना, मसला है तो बोलेंगे। कितने जगहों पे टिफिन ही नहीं मिल रहा बच्चों को बेचारों को, एक 20 रुपए दे दे के एक ले लो बेटे, एक मूंग की दाल की पैकेट ले लो, एक चिप्स की पैकेट ले लो, 10 रुपीज का 5 स्टार ले लो, वही खा लो लंच में, कोई फायदा है? चलो एक आध दिन समझ में आता, इमरजेंसी में भाई कभी ऐसा हो गया, लेकिन मामूल बना ले रहे। कई बच्चे ऐसे स्कूल्स में जो डेली चॉकलेट खाने वाले है, नहीं है भाई? नहीं है कोई भी?
अरे है तो है, बोलो डेली चॉकलेट खाने वाले कितने बच्चे हैं? इन लोगों तो बड़े हो गए, अब मिलते चॉकलेट ना खा रहे अभी भी, अब नहीं खा रहे, अब दूसरी चीज ना खा रहे बच्चे आजकल। कितने छोटे बच्चे डेली चॉकलेट खाने वाले हैं। अगर आपको मेरी बात पर डाउट है तो डेंटल क्लिनिक को जाके देख लो, आदमियों से ज्यादा औरतों की लाइन लगी हुई है वहां। सही बोलो गलत बोलो? दांतों के बीमारी में कितने मुब्तला है? कहां से हो रहे दांतों की बीमारियां? भाई हद से ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो बीमारी होंगी, होती बीमारी क्यों नहीं होती? फिर चॉकलेट भी खाना है और फिर नबी की बताई गई तालीम पे अमल भी नहीं करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता कि आप हर नमाज को मिसवाक करते थे। क्या करते थे? मिसवाक करते थे। अब चूंकि मिसवाक को से भी फिल्म में नहीं दिखाया, इसलिए हम लोग ने अमल कर रहे। कोई सा भी हीरो अगर मिसवाक करते हुए दिखा, कोई सी भी हीरोइन अगर मिसवाक करते हुए एडवर्टाइज कर दी समझो, फिर देखना खाली घर में 10 मिसवाका रहते। हर नमाज पे मिसवाक करते। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जिंदगी के आखिरी लम्हात में, कौन से लम्हात? आखिरी लम्हात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पे लेटे थे तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे भांजे गालिबन अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ लाए तो उनके पास मिसवाक थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मिसवाक को देख रहे, बोल नहीं सक रहे लेकिन देख रहे। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझ गई और अल्लाह के नबी को पूछा कि आपको मिसवाक चाहिए? हाँ, इशारा किया नबी ने, मिसवाक ली। अल्लाह के नबी के अब हाथ में देने गए तो आप मिसवाक कर नहीं सक रहे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में मिसवाक करने गए तो मिसवाक थोड़ी सख्त थी, होता ना भाई, अब करके रख दिए तो थोड़ा धोना पड़ता, फिर नरम करना पड़ता। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, वो मिसवाक लेकर अम्मा जान मुंह में रखकर चाबे उसको नरम करे, नरम करके फिर नबी के दांतों में मिसवाक करे। अब आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिंदगी का आखिरी अमल भी मिसवाक करना। ऐसी सिचुएशन में भी मिसवाक कर रहे आप। मिसवाक करने से कितने फायदे हैं? मिसवाक करने से दांतों की जो बीमारियां हैं ना वो पूरे बच जाते। मुंह की जो बीमारियां हैं ना उस सबसे बच जाते। वो उसका मैं दीनी फायदा नहीं बता रहा हूं, वो सबको मालूम। 70 फायदे हैं मिसवाक करने के। उलमा ने लिखा सबसे एक फायदा अगर काउंट करे कम से कम वाला भी तो वो ये है कि कलमे पर मौत होती। क्या होती? ईमान पर मौत होती। इतना बड़ा फायदा, एक फायदा सिर्फ, लेकिन आज खत्म हो गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम बेनिफिट लॉस दोनों के दरमियान फर्क करने की जो सलाहियत थी वो खत्म कर ली। हम सिर्फ कल्चर को देख रहे, भाई ब्रश चल रहा, पेस्ट चल रहा, वो करो वो भी, लेकिन हर नमाज के वक्त पे मिसवाक करो, बच्चों को मिसवाक कराओ। आप दिन में एक नहीं 2 चॉकलेट खाए, अगर 5 वक्त बच्चा मिसवाक करा नमाज के वक्त में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम चॉकलेट खाने से नहीं, प्रॉब्लम चॉकलेट खा के सेफ साइड न करने से। एहतियात नहीं कर रही। दांतों में देखो आप कितनी बीमारियां, कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां, कितनी औरतें दांतों के दवाखाने में मुस्तकिल लगे हैं। अल्लाह हर बहन की, हर भाई की दांतों की बीमारी से हिफाजत करे। ऐसी खतरनाक बीमारी है कि कुछ नहीं खा सकते। आज है ना तो समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं एक मरतबा सफ़र में गया था तो हमारे साथ एक बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो हजरत के सामने जाम लाया गया। जाम लाए, सेब लाए, अंडा लाए और कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए रखे लाके। और हजरत बोले नहीं मैं नहीं खाता जाम। बोले हजरत सेब तो नहीं, सेब भी नहीं खाता। क्यों हजरत? दाता ही नहीं है, वाक़ कैसा खाऊं? बोले यकीन जानो आप, मुझे उस वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करने का इतना मौका मिला। अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है कि हमको दाता हैं और हमें इस पर शुक्र की तौफीक दियो। आप अभी आज दाता हैं, आगे चल के दाता चले गए तो देख के भी नहीं खा सकते। इस वजह से सेहत की हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी। तो बच्चों को ऐसी ग़िज़ा नहीं खिलाना कि जिस ग़िज़ा की वजह से बच्चों की सेहत खराब होती। लिहाजा जितनी चिरचंडियाँ आज मिल रही है दुकानों पर, उसके बारे में एहतियात करो।